नमस्कार, आप देख रहे तरुण मित्र न्यूज। आइए रुक करते हैं भिवंडी की एक खबर की तरफ। आज भिवंडी में थाने के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने भिवंडी का किया दौरा। उन्होंने कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए यहां पर आए दिन मरीजों को बेहाली का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 20 से 25 एम्बुलेंस भिवंडी में दी जाएगी और डॉक्टरों को भी मानदंड बढ़ाया जाएगा तथा उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मरीजों को किसी तरह की तकलीफ ना हो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। समुचित दौरा उन्होंने महानगर पालिका में बैठक लेते हुए पो गांव में बनने वाले कोविड हॉस्पिटल का भी दौरा किया, जबकि आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही तरुण मित्र ने वहां पर पर्यावरण नष्ट होने का जो वीडियो दिखाया था। इसके बाद में पालक मंत्री से भी हमने जब यह सवाल किया कि पर्यावरण नष्ट किया गया है तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसकी जांच कर दोषियों को सज़ा दी जाएगी तथा कोविड हॉस्पिटल जो कि पागांव में बन रहा है उसमें कई तरह की अड़चनें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि स्ट्रक्चर ऊपर से पानी चूता है, जिस कारण आने वाले दिनों में हो सकता है कि दूसरी जगह पर विचार भी किया जा सकता है। पालक मंत्री ने भिवंडी का दौरा करते हुए सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरों को यह आदेश दिया कि जल्द से जल्द सभी के तकलीफ़ों का निवारण किया जाए। उन्होंने साथ ही धनराशि भी उपलब्ध कराने की बात कही। पालक मंत्री के साथ पूर्व विधायक रुपेश मात्रे, शिवसेना शहर जिला अध्यक्ष प्रकाश पाटिल तथा ग्रामीण आमदार शांताराम मोरे, महापौर प्रतिभा पाटिल, सभापति विलास पाटिल, उप महापौर इमरान वल्ली और आयुक्त सभी मौजूद थे। अब आगे देखने वाली यह बात होगी कि पालक मंत्री का दौरा भिवंडी वासियों के लिए दुख तकलीफ कम करने वाला साबित होता है। तरुण मित्र संवाददाता शमशेर अली भी यहाँ पर कोविड के जो नंबर्स है और उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए जो जिसकी आवश्यकता है कोविड केयर सेंटर, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, उसमें ऑक्सीजन के बेड होंगे, जहाँ नॉन ऑक्सीजन के बेड होंगे, कहीं पर आईसीयू की आवश्यकता है, एम्बुलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सभी सूचनाएं आज जिला महापालिका प्रशासन को दी गई है और इसके लिए जो भी निधि की जो आवश्यकता होगी वो निधि की व्यवस्था भी जिला प्रशासन और राज्य शासन की ओर से की जाएगी। कहीं भी पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हमारा प्राधान्य होगा कि लोगों की जान बचाई जाए, डिस्चार्ज का रेट बढ़ाया जाए और डेथ रेट कम करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर फोकस करने की सूचना दी है। सर, आम बीमारियों से ज़्यादा भिवंडी कर परेशान है, जिसके चलते भिवंडी शहर के स्थानिक लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किया, उसके ऊपर कुछ बोलेंगे सर? मोहल्ला क्लिनिक जो है जहाँ एरिया में कोई हॉल है उसमें भी अगर कोई आगे आते हैं डॉक्टर लोग, प्राइवेट डॉक्टर, तो उनको भी जो वहाँ जो आवश्यकता है, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वहाँ बेड की आवश्यकता है, वहाँ डॉक्टर की आवश्यकता है, वो भी देने की सूचना दी हुई। जो अन्य बीमारी है, जो सारी जैसी बीमारी है, उसके लिए भी कोविड केयर जो DCH है उसमें भी अलग व्यवस्था करने की सूचना यहाँ पर दी गई है। जो नॉन कोविड है उसके लिए भी, नॉन कोविड के लिए भी यहाँ पर कोविड और नॉन कोविड जो भी पेशेंट हो, सभी अस्पताल जो है उन्होंने उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके कोई लापरवाही करने की ज़रूरत है। अगर ये डॉक्टर ने हर एक पेशेंट जो है उसे ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है और ऐसी भी सूचनाएं दी गई है कि ऐसा कोई भी अगर नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगी सरकार की ओर से। सर, महापालिका में जो लॉकडाऊन जाहीर झालेलं आहे 15 दिवसाचा, त्याबाबत बऱ्याचशा लोकांकडून तर्कवितर्क केले गेलेले की प्रशासनाची सुद्धा यात मान्यता नाही नक्की। यामध्ये महापालिका आयुक्त होते, कलेक्टर स्वतः होते, महापौर, खासदार, आमदार सगळे आजच्या बैठकीमध्ये होते। यामध्ये लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन मिळून ज्या ठिकाणी लॉकडाऊन करण्याची आवश्यकता आहे, ज्या ठिकाणी काही नंबर्स वाढत आहेत, ज्या ठिकाणी संख्या वाढते, त्या ठिकाणी मी पोलीस आयुक्तांशी देखील बोललेलो आहे की आवश्यकतेनुसार, लोकांच्या मागणीनुसार आणि गरजेनुसार ज्या ठिकाणी लॉकडाऊन कडक करायचा आहे
त्या ठिकाणी लॉकडाऊन कडक देखील केला जाईल. सर पोगांव को लेकर एक चल रहा है, डीसीसी बनाने की तैयारी चल रही है वहाँ पर, उस बारे में कहिए. क्योंकि सर जो एक प्राइवेट स्ट्रक्चर है और जो स्थानिकों से हमने बात की है कि पोगांव का जो स्ट्रक्चर है वो बारिश में ऊपर से नीचे तक का सर लीकेज है उसके अंदर, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर महानगर पालिका पैसा खर्चा करेगी. देखिए यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ये ऐसा कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं. आज कई ऐसे अस्पताल जो प्राइवेट है वो भी खुद आकर सामने ये कोविड के लिए अस्पताल दे रहे. कोई ऐसा हॉल है, कोई ऐसे स्ट्रक्चर है, यहाँ भी जरूरत के अनुसार अगर वहाँ मरीजों को हम लोग अगर उपचार कर सकते हैं तो उसका सर्वे करके उसके डॉक्टर के मुताबिक जो मेडिकल टीम है वो प्रायोरिटी देगी तो उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा. लेकिन पूरा स्ट्रक्चर लीक करता है सर, पूरा स्ट्रक्चर लीक करता है सर. वहाँ पर पर्यावरण को भी नष्ट किया गया है. जो स्ट्रक्चर को कोविड हॉस्पिटल बनाने के लिए वहाँ पर्यावरण को भी नष्ट किया गया है. कई पेड़ वहाँ पे काट दिए गए, उसके लिए इजाज़त भी नहीं ली गई. यहाँ तक कि वन विभाग से किसी तरह अथॉरिटी से इजाज़त नहीं ली गई. उसके ऊपर क्या कार्रवाई? मैं उसकी जांच करता हूँ और सर हॉस्पिटल में भारी डॉक्टर की भारी कमी के कारण जानकारी लेने के बाद ही मैं बताऊंगा ना सर. क्योंकि वहाँ पे जो चौकीदार पिछले 3 महीने से उसकी देखभाल कर रहा था, उसको आनंद फानंद में कहा गया कि आप ये हॉल खाली करिए. उसने क्लियर कट कहा है कि ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से बारिश अगर होती है तो ये स्ट्रक्चर लीक करेगा. और अगर सरकार इसके ऊपर कोई ठोस कदम लेती है तो सरकार को ये जैसे मुंबई में बीकेसी में हटाया गया था उस तरह से सरकार को ये बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. जो भी स्ट्रक्चर होगा उसकी जांच की जाएगी, उसकी जानकारी ली जाएगी और मरीजों के जान की जो कोई भी जोखिम में डालने की कोई कोशिश नहीं करेगा. वो जानकारी लेने के बावजूद उसके बाद ही उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा. थैंक यू सर. थैंक